मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एंशियंट हिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री को जानने का क्या माध्यम है। आखिर आज से 1 लाख वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले के चीज़ों के बारे में हम किस माध्यम से जान सकते हैं या हमें विश्वास कैसे हो सकता है। तो देखेंगे सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत। देयर आर फ्लोइंग सोर्सेज फॉर नोइंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट सोर्स लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं, और साहित्यिक स्रोत भिन्न भिन्न भाषाओं में हमें प्रमाण के रूप में मिला है। वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत एंड अदर लिटरेचर एंड फॉरेन अकाउंट्स, ये सभी लिटरेरी सोर्सेस के अंदर आता है। अर्थात जो भी कोई विदेशी यात्री भारत आए और भारत में जो भी कुछ देखे और अपने एक बुक में लिखे या अपने बारे में या भारत के बारे में लिखे, उसी को बोलते हैं फॉरेन अकाउंट्स। तो लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत, ये पहला मीडियम है जो कि हम एंशियंट इंडिया को जान सकते हैं। दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स को पुरातत्व साक्ष्य बोलते हैं, यानी पुरातत्व साक्ष्य। अर्थात पुरातत्व साक्ष्य मतलब पुराने चीज़ों को बाय द एक्सकवेशन प्रोसेस, खुदाई करके जो भी कुछ प्रमाण मिलता है, जैसे सिक्के, मोहरें, सील्स, ये सभी पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य के अंदर आता है, जिसके माध्यम से हम एंशियंट हिस्ट्री को समझ सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री को जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसके माध्यम से हम प्राचीन भारत को समझ सकते हैं। पहला एपिग्राफी, अर्थात जो शिलालेखों को अध्ययन करता है उन्हें एपिग्राफी कहते हैं। नुमिस्मेटिक, अर्थात द स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो सिक्कों को अध्ययन करता है उन्हें नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है। एंड आर्किटेक्चरल रिमेन्स, एवं कुछ जैसे बिल्डिंग, भवनें जो प्राचीन टाइम में बनाए गए थे उनका कुछ अवशेष मिलता है, जैसे मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, ये अवशेष मिला है, उन सभी बिल्डिंग का अवशेष मिला है। इसके प्रमाण के तौर पर हम कह सकते हैं कि उस टाइम के प्राचीन समय के लोगों में किस तरह का विकास हुआ था, किस तरह का कला का विकास हुआ था, कैसी सभ्यताएं थी। तो ये हमारा हुआ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। नेक्स्ट लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस दैट मीन्स साहित्यिक स्रोत में से हम लोग जानेंगे पहला पुराणिक लिटरेचर्स। पुराणिक लिटरेचर, टोटल पुराण्स 18 हैं। मेन पुराण, मुख्य पुराण जो हैं 18 हैं, एवं 18 सब्सिडरी पुराण्स, मतलब 18 पुराण्स को जानने के लिए 18 उप पुराण, यानी जो पुराणों को जानने के लिए जो हमें मदद कर, जिस माध्यम से हम लोग पुराण को अध्ययन करेंगे, उसको 18 सब्सिडरी पुराण्स में बांटा गया है। तो ये हुआ हमारा पुराणिक लिटरेचर। अब देखते हैं वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर, द 4 वेदास। हम जानते हैं कि
वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक साहित्य को समझने के लिए चार वेद बनाए गए हैं, 4 वेदों का रचना किए गए हैं। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अर्थात ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद। We cannot find much trace of political history in the Vedas, but can have reliable glimpses of the culture and civilization of the Vedic period. हम संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पूरी तरह से पूर्णतः विश्वास के साथ हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड के बारे में कुछ हद तक संतुष्ट करती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वैदिक पीरियड के टाइम लोग कैसे रहते थे। एक्चुअली वैदिक पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है, एक लेटर वैदिक पीरियड, एक अर्लियर वैदिक पीरियड। यानी उत्तर ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक काल। नेक्स्ट जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म, ये आप लोग जानते होंगे। महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्धा, ये दोनों का लिटरेचर से कुछ हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को, उस टाइम के समकालीन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैन लिटरेचर वाज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, यानी जैन साहित्य को किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। और बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन इन पाली। बौद्धिस्ट लिटरेचर किस में लिखा गया? पाली। जैन लिटरेचर प्राकृत में और बौद्धिस्ट लिटरेचर पाली। जातक स्टोरीज, जातक कथा में भगवान बुद्धा का पूर्व जन्म के बारे में विस्तार किया गया है, और विशेषकर भगवान बुद्ध के समय का उल्लेख किया गया है जातक स्टोरी में। यानी जीवन वृत्तांत, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ों को जातक स्टोरी में संग्रह किया गया है, जो 5 BC to 2 BC तक के काल का डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का ये बहुत बड़ा सोर्स है। मेगालिथ्स, सम पीपल्स इन साउथ इंडिया buried their dead with tools, weapon, potteries, etc. Such graves were encircled by a big piece of stone. These structures are called मेगालिथिक्स। अर्थात साउथ इंडिया में प्राचीन समय में क्या होता था, जब कोई मर जाता था तो डेड बॉडी के साथ, उनका शव के साथ उनके द्वारा यूज़ करने वाले हथियार, टूल्स एवं जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनके साथ ही उन्हें दफना दिया जाता था, जिन्हें हम लोग मेगालिथिक्स कहते हैं। अर्थात सच ग्रेव्स वेयर encircled by a big piece of stone. These structures are called मेगालिथिक्स। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है सब में कार्बन पाया जाता है। मरने के बाद जब जलाया दिया जाता है तो उससे भी कार्बन प्राप्त किया जाता है। तो उन्हीं कार्बन के तौर पर, कार्बन के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि यह चीज़ कितना पुराना है। किसी भी चीज़ के बारे में C14, जिसे कार्बन डेटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह कितना पुराना है। यानी प्राचीन समय में चीज़ों को समझने के लिए, कार्बन डेटिंग चीज़ों को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि यह चीज़ कितना पुराना है, वो हम कार्बन डेटिंग प्रिंसिपल से या C14 के माध्यम से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन, दैट मीन्स शिलालेख। ये क्या होता है?
सबसे पहले जेम्स बर्गर राइट्स इंडियंस इंस्क्रिप्शन आर द रियल अचीव्स ऑफ द एनल्स ऑफ इट्स एंशियंट हिस्ट्री द कंटेम्परेनियस विटनेस ऑफ द इवेंट्स एंड ऑफ द मैन हुज डीड्स दे हैंडेड डाउन एंड देयर ऑथेंटिसिटी रेंडर्स द मोस्ट वैल्यूबल एंड डिजर्विंग केयरफुल रिकॉर्ड। अर्थात जेम्स बर्गर थे, उन्होंने ये बताए कि प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रमाण जो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन एक्चुअली ये क्या होता था? इंस्क्रिप्शन शिलालेख ये पत्थरों में, रॉक्स में, बिल्डिंग्स, इमारतें में, कॉइन्स में, ये सभी चीज़ों में क्या था, जैसे मोहरों में, ये सब क्या इंस्क्रिप्शन उस टाइम के कार्य कुछ उपलब्धि राजा लोग लिखवाते थे। इंस्क्रिप्शन वेयर कार्व्ड ऑन सील्स, स्टोन पिलर्स, सील्स में इंस्क्रिप्ट किया जाता था, स्टोन में, स्टोन पिलर्स, रॉक, कॉपर, प्लेट्स, टेम्पल्स वॉल्स, ब्रिक्स, यानी घर के मंदिरों के दीवारों में भी उस टाइम के कुछ उपलब्धि को राजाओं के द्वारा लिखाया जाता था। यानी उस टाइम के जो कला संस्कृति था वो सिक्कों के माध्यम से या फिर कॉइन्स, शिलालेखों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और अशोका कॉइन्स these were recorded in different years of his reign and are called edicts because they are in the form of the king's order or desired। अर्थात अशोक के शासन काल के समय उनके समकालीन जितनी भी चीज़ें अशोक के द्वारा जो उपलब्धि प्राप्त की हैं, उन्होंने जो चीज़ बनाए, जो युद्ध लड़े या फिर रोड निर्माण किए, कंस्ट्रक्ट किए, तो उन सभी चीज़ों को इंस्क्रिप्शन में वो अपना उपलब्धि को लिखवा देते थे। सम्राट अशोक उनमें लिखवा देते थे। नेक्स्ट, कॉइन्स। Although a good number of coins have been found on the surface, many of them have been unearthed by digging. The study of coins is called numismatic। दूसरा फैक्ट्स जो है, कॉइन्स भी प्राचीन समय में राजाओं के या प्राचीन समाज में जो विद्यमान कलाएं थी, जो सिस्टम थी, उसको समझने के लिए कॉइन्स भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। और कॉइन्स का जैसे कॉइन्स साक्ष्य के रूप में मिलता है बाय एक्सकेवेशन प्रोसेस। पृथ्वी के अंदर गड्ढा करने के बाद जो कॉइन्स प्राप्त हुए हैं उनसे हमें कुछ उस टाइम के राजाओं का, जैसे शक हो गया, कुषाण हो गया, इन सभी राजाओं के बारे में, उन सभी के आर्थिक राजनीतिक चीज़ों को समझने के लिए कॉइन्स भी एक बहुत बड़ा साक्ष्य है, बहुत बड़ा एविडेंस है। और जो सिक्कों का अध्ययन करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिक्स। थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए सोर्सेज, कि किस सोर्सेज के माध्यम से हम एंशिएंट हिस्ट्री को समझ सकते हैं और किस हद तक हम उस पर बिलीव कर सकते हैं।